ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि प्रशांत मनसा, पिछले श्लोक में देखा कि प्रशांत मनसा जिसका मन भली प्रकार शांत है, प्रशांत पूर्णतः शांत, तो उसको उसकी स्थिति काफी अच्छी बताई भगवान ने, कि बताया कि भाई वो तो उत्तम आनंद को प्राप्त होता है हमेशा। अब उत्तम आनंद को कैसे वापस प्राप्त होता है इसको अगले श्लोक में फिर से देखते हैं। तो अब भगवान कहते हैं युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब ये जरा देखते हैं, विगत कल्मषः, कल्मष हमने बात की थी जो पाप रहित। कल्मष का होता है मतलब पाप, कल्मष का मतलब होता है, विगत कल्मषा को कहते हैं पाप रहित व्यक्ति को। कल्मष होता है पाप। हमने बात की थी कि पाप वो स्थिति होती है जब हम कोई काम ऐसा गलत काम करते हैं, कोई न करने वाला काम करते हैं, और उसके कारण हमारे मन में जो उसके छाप रह जाती है, जो कष्ट, जो बात रह जाती है, जो हम दुनिया को कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं, ऐसा पाप करते हैं कि हमने जो गलत काम किया वो किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब हमको पता है, तो उसकी छाप हमारे साथ जब तक मृत्यु पर्यंत हमेशा चलती है, पूरे जीवन भर चलती है। तो जो उसको इंग्लिश में गिल्ट फीलिंग कहते हैं, है ना, तो वो लगातार चलती रहती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि विगत कल्मषः, ऐसा व्यक्ति जिसका कि पाप छूट जाए, रहित हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा व्यक्ति क्या करता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, परमात्मा को, आत्मा को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। कैसे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आत्मा जो है वो, अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा में लगाता है। तो ये बात जब आत्मा को परमात्मा में लगाने वाली कह रहे हैं भगवान, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर बाकी आगे विवरण में, डिटेल में आगे भी पढ़ी जानी जाएगी, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। क्या आत्मा मतलब जो मैं और आप, हमारा जो जीव है, जो हमारा ये कंपोजिट बॉडी है जिसको हम जीव कहते हैं, तो ये जो है उसके अंदर मैं हूं, वो भाव, उसे कह रहे हैं यहाँ पर ये आत्मा। और परमात्मा क्या, जो ये पूरी दुनिया में भगवान छाए हुए हैं, भगवान ही भगवान है, वो है परमात्मा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पाप रहित योगी, जिसके पास कल्मष नहीं रहा, और कल्मष कैसे नहीं रहेगा, जैसे जो गलत काम आपने पहले किए हैं और वो काम आपको अभी तक सालते आ रहे हैं, परेशान करते आ रहे हैं, आपको, आपके मन को दुखी करते आ रहे हैं, वो कैसे रहित हो जाएंगे, उनसे पाप रहित कैसे हो जाएंगे आप। तो यहाँ ये समझने की बात है कि विगत कल्मषः होने के लिए जब हमें हमारी आत्मा परमात्मा में लग जाती है, जब हम परमात्मा को स्वरूप में, परमात्मा को उनके वास्तविक स्वरूप में समझ जाते हैं, तब कहीं ऐसी स्थिति आती है कि पाप और पुण्य आप दोनों से परे हो जाते हैं। इसलिए पाप रहित योगी की बात की गई है। जब आप पाप रहित होते हैं तो पुण्य रहित भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि पाप रहित हो जाते हैं खाली। और तो इस स्थिति में एक बात होती है, हम में से, हमने जीवन भर, बचपन से, पैदा होने से के बाद, मान लीजिए कि 2, 3, 4 साल की उम्र में से थोड़ा थोड़ा समझ में आना व्यक्ति को शुरू होता है। जब कुछ नहीं समझ में नहीं आता, हम हर चीज को, दुनिया की हर चीज को कौतूहल से देखते हैं। 2-3 साल की उम्र से जब तब से समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि जो ये जीवन है, जो दिख रहा है, इसी में सब कुछ करना है और यही सब कुछ है, यही अंतिम सत्य है। ये बात हमें
थोड़ी देर में, 2-4 साल, 5 साल में, 10 साल में समझ में आ जाती है, किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि 1-2 साल 3 साल का बच्चा, जैसे होता है ना, कभी कभी कहते हैं कि वो कोई क्या था वो, मोगली, मोगली की कहानी होती थी ना, जिसमें वो कहीं जंगल में जानवरों के बीच में पलता पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा नहीं है कि उसे कोई अ, उसको भी समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि जीवन क्या है, क्या चीज हमें पानी चाहिए, नहीं पानी चाहिए, है ना। तो वो ऐसा व्यक्ति, उसको ये नहीं समझ में आता कि, उसको तब लगता ये है कि भाई ये परमात्मा आत्मा क्या है, ये सब फालतू की चीजें। क्यों? उसको इसलिए लगता है क्योंकि जो जीवन उसको सामने देख रहा होता है वो उसमें इतना बढ़िया रमा होता है कि उसे लगता है ये आत्मा परमात्मा सब ढकोसला है, सब इधर उधर की बातें हैं। कुछ लोगों को ऐसी बातें करने में आनंद आता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, और इसमें मेरे लिए कुछ नहीं रखा, ऐसा सोचते हैं हम लोग बाग। वो सामान्य व्यक्ति यही सोचता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सभी परमात्मा के बारे में, देखिए ये जो है, जो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। निरंतर कैसे कोई लगाएगा? जो सामान्य व्यक्ति है, एक उदाहरण की बात लीजिए, 20-25 साल का युवक युवती है, हम उससे कितना कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना सोचते हैं कि वो आत्मा परमात्मा के बारे में सोचेगा? लगभग निल, लगभग जीरो, लगभग कुछ भी नहीं। उसे सब कुछ दिख रही है, पूरी माया, लेकिन उसको फिर भी परमात्मा समझ में नहीं आएंगे। और किसी विरले को समझ में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन आप खुद अपने आसपास देख लें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 20-22-25 साल और 40-45-50 साल की उम्र में भी, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि हम किस पहाड़ पे चढ़ जाएं, किस समुद्र में घूम आएं, और किस टापू पे जाके देखाएं, जाके जो सब लोगों ने देखा हमने नहीं देखा अभी तक। तो व्यक्ति की इच्छाएं लगी रहती हैं, उसे आत्मा को परमात्मा में लगाने की इच्छा नहीं, बात ही समझ में नहीं आती है, लगाएगा तो बहुत बाद में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पाप रहित योगी वो जो है निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक। अब सुख हम सभी ढूंढ रहे हैं, कोई सोच रहा है कि सुख हमको पहाड़ चढ़ने में, कोई सोच रहा है कि सुख हमको किसी टापू पे जाके टापू को खरीद लेने में। आजकल तो लोग टापू खरीदते भी हैं, हम और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन हैं ऐसे लोग बाग जो टापू खरीदने के शौकीन हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।